हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं जो आपके काम आ सकती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया में घर लेते हैं तो कुछ बातों का आपने ध्यान में रखना है। आज सुबह मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ सर्च कर रहा था और मुझे ये टॉपिक के बारे में पता लगा। टॉपिक के बारे में तो बहुत देर से पता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्लस बंदा काम के अंदर इतना ज़रा बिजी हो जाता है, कुछ टॉपिक तो याद नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना ही लेते हैं ताकि बाद में भूल ना जाएं। टॉपिक है जी, जब आप घर लेते हो ऑस्ट्रेलिया में, अपना घर लेते हो, तो कुछ बातों का आपने ध्यान में रखना है। हर एक एरिया में जो काउंसिल का रेट होता है ना, काउंसिल का, वो अलग होता है। कई बार काउंसिल के जो रेट्स हैं, पहले बता देते हैं काउंसिल के रेट का क्या मतलब है। हर साल आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं सरकार को, काउंसिल को। हर एक काउंसिल का अपना अपना रेट होता है कि क्वार्टरली भी दे सकते हो, पूरा एक साल का इकट्ठा भी दे सकते हो, दैट्स योर विश। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कुछ एरिया में ऐसे घर ले लेते हैं, वहाँ पर काउंसिल्स का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं अपने सबर्ब की बात करता हूँ। अब इस सबर्ब में जो मेरी काउंसिल है, पूरे साल का रेट अप्रॉक्सीमेटली $1300 से $1400 है। उसी तरह अगर वो दूसरी काउंसिल है, उसका रेट अलग होगा, साल का आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाकी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब भी आपने घर लेना है, वो नीचे लिखते भी हैं रियल एस्टेट एजेंट्स। मानो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हो कि मुझे 3 बेडरूम हाउस या 4 बेडरूम हाउस चाहिए, इस एरिया में चाहिए। आपको घर पसंद आ भी गया, और घर पसंद आने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो कि वहाँ पर काउंसिल का क्या रेट चल रहा है। उस हिसाब से आपका ये भी खर्चा एक साथ में जुड़ने वाला है। कई बंदे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कई काउंसिल्स ऐसे हैं बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। हालांकि ये बातें मायने नहीं रखती हैं। अगर बंदा 9 लाख, 9.5 लाख का या मिलियन का घर ले रहा है, जिसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट जनरली आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। कहते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही आपको अच्छे से बता सकता है। रिसेंटली हमने जो घर लिया था, एक मुझे लगता है 2023 में लिया था, 2023 में लिया था कि 25 में, 23, हाँ, अभी 2 साल होने को आ गए हैं। तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें हमें पता लगी, वो सारा तकरीबन हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपके जब आप यहाँ पर आते भी हो तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप होता है हर बंदे का, वो यही होता है कि भाई हम अपना घर कब बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लेना। ये ना हो कि आप बंदा तो पहले से ही इतना पैसा खर्च करके घर लेता है और ऊपर से जब बिल आता है ना हर क्वार्टरली, तब बंदे को चुभता है। मैं देख रहा था यहाँ पर एक सबर्ब है रिवलिया। अब मुझे नहीं पता कि उस घर का वैल्यू ही के हिसाब से है या वैसे है, और मैं घर देख रहा था, वहाँ पर 4 बेडरूम हाउस था और उसका जो काउंसिल का रेट है $550 क्वार्टरली। मतलब कि जो मैं अब दे रहा हूँ यहाँ पर, उससे डबल, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली डबल काउंसिल के रेट हैं। तो खुद हिसाब लगाओ, हम अपना घर तो ले ही रहे हैं, प्लस मॉर्गेज भी दे रहे हैं। मॉर्गेज के साथ साथ ये खर्चे भी हमारे को पल्ले पड़ेंगे, और उसके साथ साथ वाटर बिल वो भी मेंशन करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इतना चार्ज लगेगा आपको। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो और कितना यूजेज होती है आपकी वाटर की। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो आपको बाद में पता लगेगा कि भाई ये भी देने पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैंने घर लिया ये वाला। मुझे नहीं पता था काउंसिल के रेट का कि कितना देना पड़ता है, पर फिर भी जब चिट्ठी आई तो मैंने अपने रियल एस्टेट एजेंट को पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है। कहता भाई साहब इसको तो देना ही पड़ेगा, ये तो चलता रहेगा आपके साथ साथ में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको ना पता रहें, बट यहाँ पर घर लेना, बंदा कई बार सोचता है कि यार रेंट के ऊपर ही रह जाएँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैपिटल गेन होता है, आपके घर की वैल्यू बढ़ती रहती है, पर उसके साथ साथ में आपके खर्चे भी होते रहते हैं, आप रेनोवेशन भी करते रहते हो। बाकी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। कई बार घर का रेट बढ़ता है, कई बार नहीं।
और कुछ जगह के ऊपर मैंने ऐसे भी देखा है जहाँ पर रेट जो है वह कम होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एडिलेड में ऐसा नहीं है, पर कई जगह पर ऐसा हो चुका है जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ थोड़े से कम प्राइस में बेची हैं। सो हु नोज़, हमें फ्यूचर का नहीं पता। सो मेन मकसद यही था आप सभी को बताने का, काउंसिल के रेट, वाटर, इंश्योरेंस घर की, ये भी बहुत लाजमी है। जब आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाती है घर में बाय ड्यू टू फायर या कोई थेफ्ट हो गया या कुछ हो गया, तो उसका क्लेम कौन देगा, क्या करोगे इस ज़मीन का। तो ये सारी चीज़ें आपको मायने बहुत रखती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कार ले ली, कार जब जिस दिन लिया उसी दिन से आप इंश्योरेंस करवाना शुरू करो। यहाँ पर हर एक चीज़ एक्चुअली में इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड और करानी भी चाहिए। पूरी मेहनत लग जाती है बंदे की। मैं तो कहता हूँ एक मिडिल फैमिली वाला जो बंदा है, जो सपना देख रहा है घर लेने का, वो तो पूरी उम्र मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही घर बना पाता है, और उस घर की वैल्यू वो चाहेगा कि बढ़े, ताकि उसका ये सहारा होगा इन फ्यूचर में जाकर, बच्चों का सहारा बन सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए, आग लग जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो भाई साहब क्या करोगे, क्या करोगे लैंड का। एक घर बनाने में कम से कम 3 बेडरूम आज की डेट में 3.5 लाख से 5 लाख लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लग्जरी आइटमें कितनी लगा रहे हो। तो हर एक चीज़ इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अपनी इंश्योरेंस भी ज़रूर करवाएं। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप ट्रेड काम करते हैं ना, उसकी भी इंश्योरेंस आती है, मंथली कटती है। कल को अगर काम के ऊपर कोई गड़बड़ हो जाए तो भाई इंश्योरेंस वाले क्लेम कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती है तो पता नहीं आपको कितने पैसे देने पड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक होगी बात। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि भाई इंश्योरेंस के धीरे छोटे छोटे पैसे देना, कंट्रीब्यूशन करना, समझ लो एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर लिया है हमने अपने आप के ऊपर। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, काउंसिल रेट के बारे में बताना था। कई जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मौसम सुहावना हो चुका हुआ है शाम का। अभी मैं अपने बैकयार्ड में हूँ, पीछे देख सकते हो। और कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट ज़रूर करना। ये हमारा घर है। जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि भाई मैं एडिलेड में रह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप मेरे वीलॉग को पसंद करते हो, नीचे कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करते रहो। जितनी नॉलेज होगी हम आपके साथ बांटते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीलॉग में। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्या आपका ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है? अगर नहीं तो आपका ड्रीम कंट्री कौन सा है, या आप अपनी ही कंट्री में रहना पसंद करोगे, वो ज़रूर कमेंट करना। ऑल द बेस्ट।